अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल ग्रीन बर्ड्स। आज जो मैं बात आपसे करने वाली हूँ वो हर पेरेंट्स को नहीं पता होती, इसलिए ये मैंने ज़रूरी समझा कि ये इन्फॉर्मेशन मैं आप सबको दूँ। फ्रेंड, अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स और सेंटर ऑफ डिजीज़ कंट्रोल के मुताबिक जो बच्चे को कुछ विटामिन्स और मिनरल्स के सप्लीमेंट्स की ज़रूरत होती है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन डी और आयरन सप्लीमेंट्स हैं। तो मेरा आज का टॉपिक भी इसी से रिलेटेड है कि हमें विटामिन डी और आयरन अपने बच्चे को कब स्टार्ट करना चाहिए, किस मकदार में स्टार्ट करना चाहिए और उसके लिए क्या क्या एहतियाती तदाबीर हैं। तो मेरी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो काइंडली मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगे तो दूसरों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फ्रेंड्स, कैल्शियम जो कि एक मिनरल है, वो बच्चों की बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उनको हेल्दी बनाने के लिए और उनके नर्वस सिस्टम को, उनकी मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कैल्शियम बच्चों को ब्रेस्ट फीड से मिलता है। इसके अलावा जो 6 मंथ से अबव बेबीज़ होते हैं तो उनको जो है वो फूड्स में चीज़ से और योगर्ट वगैरह से भी मिल जाता है। लेकिन कैल्शियम को एब्जॉर्ब होने के लिए बच्चों की बॉडी के अंदर विटामिन डी का नॉर्मल लिमिट में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, विटामिन डी की रिक्वायरमेंट जो है वो डिपेंड करती है कि बच्चा फुल टर्म है या प्री टर्म है। फुल टर्म बच्चे का मतलब ये है कि वो बच्चा 9 मंथ का पीरियड गुजार के जब दुनिया में आता है तो उसको फुल टर्म बेबी कहा जाता है। और जो प्री टर्म बेबीज़ होते हैं, जो 8.5 महीने से पहले के बच्चे होते हैं, यानी कि 8.5 महीने में, 8 महीने में या उससे कम में जो डिलीवर हो जाते हैं, उनको प्री टर्म कहा जाता है। इन दोनों बच्चों में विटामिन डी की रिक्वायरमेंट अलग होती है, इसीलिए इनकी विटामिन डी की सप्लीमेंटल डोज भी डिफरेंट होती है। तो फ्रेंड्स, जो बच्चे फुल टर्म होते हैं उनकी बर्थ से लेकर उनकी 1 साल की उम्र तक बच्चों के अंदर विटामिन डी की रिक्वायरमेंट 400 इंटरनेशनल यूनिट होती है। और जो बच्चे प्री टर्म होते हैं वो डिपेंड करता है कि वो किस वज़न के साथ दुनिया में आए हैं। अगर उनका वज़न 1.5 किलो से कम है तो उनकी रिक्वायरमेंट 200 इंटरनेशनल यूनिट होती है, और अगर उनका वज़न 1.5 किलो से ज़्यादा है तो फिर उन 200 इंटरनेशनल यूनिट से हम स्टार्ट करते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको उनकी नॉर्मल रिक्वायरमेंट तक ले जाते हैं, जो कि 400 इंटरनेशनल यूनिट है। टर्म बेबीज़ के लिए आपको चाहिए कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। वो बेबी को देखते हुए फ़ैसला करते हैं कि उसको 200 देना है, 400 देना है या मैक्सिमम 1000 देना है, क्योंकि ऐसे प्री टर्म बेबीज़ में 1000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी भी दिया जा सकता है, जो कि मैक्सिमम डोज है। लेकिन जो 1 साल से बड़े उम्र के बच्चे होते हैं उनकी विटामिन डी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, जो कि 600 इंटरनेशनल यूनिट होती है। अब आ जाते हैं इस पर कि हम ये रिक्वायरमेंट कैसे फुलफ़िल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, विटामिन डी के ड्रॉप्स मार्केट में अवेलेबल हैं। आप किसी भी ऑथेंटिक कंपनी का मार्केट से परचेज़ कर सकते हैं। कुछ ड्रॉप्स पे लिखा होता है कि 1 ड्रॉप 200 इंटरनेशनल यूनिट ऑफ विटामिन डी के बराबर है, और कुछ ड्रॉप्स पे 1 ड्रॉप इज़ इक्वल टू 400 इंटरनेशनल यूनिट लिखा होता है। तो आप अपने बेबी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसे परचेज़ करेंगे। अब आ जाते हैं इस बात पर कि आपको विटामिन डी के सप्लीमेंट्स कब तक देने हैं। फ्रेंड्स, जो बच्चे एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड पर होते हैं, यानी कि जो मुकम्मल तौर पे ब्रेस्ट फीड ले रहे होते हैं, या जो पार्शली ब्रेस्ट फीड पर होते हैं, यानी कि वो आधा ब्रेस्ट फीड ले रहे होते हैं और कुछ हिस्सा उनको फार्मूला फीड से मिल रहा होता है, दोनों सूरतों में हमें विटामिन डी के सप्लीमेंट्स अलग से बच्चे को देने चाहिए। लेकिन जो बच्चे टोटली फार्मूला फीड पर होते हैं उनके लिए ये रिकमेंडेशन है कि आप उनको विटामिन डी सप्लीमेंट फॉर्म में उस वक्त तक देंगे जब तक उनके फार्मूला मिल्क की जो अमाउंट है, जो उनकी रिक्वायरमेंट है, वो 32 आउंस पर डे तक ना पहुंच जाए। यानी कि जितना दूध वो पीते हैं पूरे 24 घंटे में, आप उसे कैलकुलेट कर लें। अगर वो 32 आउंस दूध पर डे पी रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उनको विटामिन डी टोटली 400 इंटरनेशनल यूनिट मिल रहा है, तो उस सूरत में आपको विटामिन डी सप्लीमेंट्स देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आप जो भी फार्मूला मिल्क इस्तेमाल कर रहे हैं, आप उसके बॉक्स पे देखिएगा तो उसमें जो इंग्रेडिएंट्स की जो लिस्ट लिखी होती है उसमें आप देखिएगा कि 100 ml के अंदर लिखा होता है कि विटामिन डी इतना मौजूद है। तो तकरीबन 46 इंटरनेशनल यूनिट तक 100 ml में मौजूद होता है एक फार्मूला मिल्क के अंदर। तो आपने ये ज़रूर चेक करना है कि विटामिन डी फोर्टिफाइड फार्मूला ही आप सेलेक्ट करें, तो उससे आप कैलकुलेट कर लें कि 32 आउंस तक ही 400 इंटरनेशनल यूनिट बनता है। तो इसीलिए ये रिकमेंडेशन है। इसके अलावा NHS जो कि नेशनल हेल्थ सर्विस है, उसका ये मानना है कि जब बेबी 6 मंथ का हो जाता है तो वो बैलेंस डाइट प्रॉपरली नहीं ले पाता, उसको वैरायटी ऑफ डाइट्स नहीं मिल पाती, और उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए विटामिन A, C और D का मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
इसी वजह से एनएचएस ये रिकमेंड करती है कि आप बच्चों को 6 मंथ से लेके 5 ईयर्स तक विटामिन के सप्लीमेंट्स दें। लिहाजा अगर आप अपने बच्चे को मल्टीविटामिन्स के ड्रॉप्स या सिरप 6 मंथ से स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो उसमें ये ज़रूर चेक कर लें कि उसमें विटामिन डी कितना है। अक्सर में विटामिन डी 400 इंटरनेशनल यूनिट ही पाया जाता है, तो उस सूरत में आपको विटामिन डी के ड्रॉप्स अलग से देने की ज़रूरत नहीं है। कहते हैं फ्रेंड्स आयरन पर। आयरन का काम क्या होता है कि ये बच्चों का ब्लड बनाता है, ये हीमोग्लोबिन को बनाता है और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करता है और पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को पहुंचाता है। आयरन बच्चों की न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट के में भी सपोर्ट करता है, यानी कि जो उनकी ब्रेन की डेवलपमेंट होती है उसमें आयरन सही मकदार में बच्चों की बॉडी में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए सीडीसी और एएपी जो कि अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स है वो ये रिकमेंड करती है कि आपको बच्चे को आयरन के सप्लीमेंट्स एटलीस्ट 4 मंथ से स्टार्ट कर देना चाहिए और उस वक्त तक देना चाहिए जब तक कि उनका सॉलिड फूड स्टार्ट ना हो जाए और वो आयरन फोर्टिफाइड फूड्स स्टार्ट ना कर दें, जो कि यूजुअली 6 मंथ का पीरियड होता है। अब इस बात पर बात करते हैं कि 4 मंथ से ही क्यों रिकमेंडेशन है आयरन को स्टार्ट करने की, बर्थ से क्यों नहीं। तो फ्रेंड्स, जो फुल टर्म न्यूनेट्स होते हैं, जो 9 महीने का वक्त गुजार कर दुनिया में आ रहे होते हैं, उनको आयरन 3rd ट्राइमेस्टर में अपनी मदर से ही मिल जाता है, तो उनका आयरन रिजर्व रहता है। और इसके अलावा उनको ब्रेस्ट फीड से भी थोड़ा बहुत आयरन मिल रहा होता है। तो लेकिन 4 मंथ्स के बाद उनका आयरन के रिजर्व्स कम होना शुरू हो जाते हैं, तो उनका आयरन तेज़ी से डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है और ब्रेस्ट फीड में भी इतना आयरन नहीं होता, बहुत ही लिटिल अमाउंट में आयरन मौजूद होता है, तो उनकी आयरन की रिक्वायरमेंट फुलफ़िल नहीं हो पाती। इसी वजह से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होने का चांस बढ़ जाता है। तो लिहाजा आयरन के सप्लीमेंट्स देने की ज़रूरत 4 मंथ से स्टार्ट हो जाती है। तो आ जाते हैं इस पर कि बच्चे को आयरन हम कितना दें। तो जो बच्चे एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड पर होते हैं उनकी आयरन की रिक्वायरमेंट 1 मिलीग्राम पर केजी पर डे होती है, यानी कि जितना बच्चे का वज़न है आप उस वज़न को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। लाइक अगर 5 किलो वज़न है तो इसका मतलब है कि आपने बच्चे को 5 मिलीग्राम आयरन पर डे लाजमी देना है। तो फ्रेंड्स, आयरन जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स में आता है, जैसे आयरन सल्फेट है, फेरस ग्लूकोनेट है, आयरन पॉलीसेकेराइड है। तो आप जो भी सिरप आयरन का लेंगे या आयरन के ड्रॉप्स लेंगे, आपको बस ये चेक करना है कि उसके अंदर एलिमेंटल आयरन कितना है। तो सिरप की बॉटल्स के ऊपर लिखा होता है ईच 5 ml कंटेन, भी उसकी आयरन की फॉर्म है, वो लिखा होता है ब्रैकेट में लिखा होता है एलिमेंटल आयरन, तो इतना मौजूद है, तो उस हिसाब से आप उतना ml देंगे। और अगर आपको ना समझ आए तो आप अपने डॉक्टर से या अपने फार्मासिस्ट से जो है वो कंसल्ट कर सकते हैं, वो आपको डोज कैलकुलेट करके प्रॉपर बता देंगे। लेकिन जो बच्चे पार्शली ब्रेस्ट फीड पर होते हैं, यानी कि वो आधा ब्रेस्ट फीड ले रहे हैं और आधा फार्मूला फीड ले रहे हैं, तो उसके लिए आपको ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि फिर वो ये चेक करेगा कि कितना ब्रेस्ट फीड आप ले रहे हैं और कितना फार्मूला फीड ले रहे हैं और फार्मूले में कितना आयरन मौजूद है। तो उस हिसाब से डॉक्टर आपको कैलकुलेट करके बताएगा कि आपने अपने बच्चे को कितना आयरन देना है। इसके अलावा जो बच्चे टोटली फार्मूला फीड पर हैं, क्या उनको आयरन की ज़रूरत है या नहीं। तो जो टोटली फार्मूला फीड पर हैं, तो आपने ये ज़रूर चेक कर लेना है कि आप जो भी फार्मूला सेलेक्ट करें वो आयरन फोर्टिफाइड फार्मूला होना चाहिए। गाइडलाइन के अकॉर्डिंग उस फार्मूले के अंदर 4 to 12 मिलीग्राम ऑफ आयरन पर लीटर मौजूद होना चाहिए। अगर इतना मौजूद है तो उस सूरत में आयरन के सप्लीमेंट्स बच्चे को देने की ज़रूरत नहीं है। ये भी आप चेक कर सकते हैं कि फार्मूला के अंदर 100 ml के हिसाब से कैलकुलेशन होती है, तो आप ये देखेंगे कि 100 ml की उसमें क्वांटिटी में आयरन इसमें कितना मौजूद है, तो उसको आप जो है वो, क्योंकि 1 लीटर में 1000 ml होता है, तो जितना वो मौजूद है उसको आप मल्टीप्लाई बाय 10 कर लें, तो 1 लीटर के हिसाब से आपके पास अमाउंट आ जाएगी। तो वो अगर 4 to 12 मिलीग्राम के अंदर आ रही है, तो इसका मतलब है आपके बच्चे को आयरन फोर्टिफाइड फार्मूला मिल रहा है, तो आपको उसको अलग से आयरन सप्लीमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा जो प्री मेच्योर बेबीज़ होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है फिर उन्होंने 3rd ट्राइमेस्टर नहीं देखा हुआ होता, वो 3rd ट्राइमेस्टर वाला वक्त नहीं गुजार पाते, तो इसीलिए उनकी बॉडी के अंदर आयरन के रिजर्व्स भी नहीं होते, इसीलिए उनकी आयरन की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होती है, तो उनको ज़्यादा अमाउंट में आयरन चाहिए होता है। तो इस सूरत में आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, वो आपके बच्चे के वज़न को देखते हुए ये फैसला करेंगे कि आपके बच्चे को कितना आयरन देना है। जैसा मैंने कहा था कि 1 मिलीग्राम पर केजी फुल टर्म में बेबीज़ में चाहिए होता है, तो जो प्री टर्म होगा उसको तकरीबन 2 to 4 मिलीग्राम पर केजी आयरन की ज़रूरत होती है। तो ये आपने डॉक्टर से मशवरा करके ही जो है वो स्टार्ट करना है कि कितना स्टार्ट करें। इसके अलावा जब बच्चा 6 मंथ का हो जाता है, तो फिर आपको आयरन फोर्टिफाइड फूड्स उसको स्टार्ट कर देने चाहिए। उस सूरत में अगर आपका बच्चा आयरन फोर्टिफाइड फूड्स के 3 मील्स ले रहा है पर डे, तो उस सूरत में भी आपके बच्चे को आयरन के सप्लीमेंट्स की ज़रूरत फिर नहीं है। तो आप उसके फूड से उसके आयरन की रिक्वायरमेंट पूरा करें, क्योंकि याद रखिएगा कि ब्रेस्ट मिल्क के अंदर और अगर आप उसको 1 साल के बाद काउज मिल्क भी दे रहे हैं, तो दोनों सूरतों में आयरन दोनों में बहुत ज़्यादा कम होता है। अगर बच्चा सिर्फ काउ मिल्क ले रहा है 1 साल के बाद, तो उसमें भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होने का चांस है। अगर वो सिर्फ ब्रेस्ट फीड
फीवर है तो उसमें भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का चांस है। तो बच्चा टोटली डिपेंड कर रहा होगा आयरन के सप्लीमेंट्स पर 6 मंथ से पहले, और 6 मंथ के बाद वो डिपेंड कर रहा होगा आयरन फोर्टिफाइड फूड्स पर कि आप उसे कौन से फूड्स दे रहे हैं जिससे उसको प्रॉपर मिकदार में आयरन मिल सके और उसकी ये रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। तो फ्रेंड्स, आयरन जो फूड्स के अंदर पाया जाता है वो 2 किस्म का होता है, हीम आयरन होता है और नॉन हीम आयरन होता है। हीम आयरन जो होता है वो बॉडी में आसानी से एब्जॉर्ब हो जाता है, जबकि जो नॉन हीम आयरन होता है वो रीडली एब्जॉर्ब नहीं होता। उसे या तो हीम आयरन की ज़रूरत पड़ती है या ऐसे फूड्स की ज़रूरत पड़ती है जिसमें विटामिन सी शामिल हो ताकि उसकी एब्जॉर्प्शन बेहतर हो सके। तो हीम आयरन होता है वो एनिमल प्रोडक्ट्स में पाया जाता है, लाइक वो मीट में पाया जाता है, पोल्ट्री में पाया जाता है, फिश में पाया जाता है। और जो नॉन हीम आयरन होता है उसे प्लांट बेस्ड आयरन होता है। इससे आप याद रखें कि ये रेड और ब्राउन और ग्रीन कलर की चीज़ों में पाया जाता है। जैसे ग्रीन में ग्रीन एंड लीफी वेजिटेबल्स आ गई, जिसमें स्पिनच हो गया, ब्रोकली हो गया, पीस हो गया, और ब्राउन में आ गया स्वीट पोटैटो हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, गुड़ हो गया, इंजीर हो गई, ठीक है, और ब्राउन राइस हो गए। तो इसमें आयरन पाया जाता है। और रेड का मतलब है कि टमाटो हो गया, चुकंदर हो गया। तो इस तरह की चीज़ों में आपको आयरन मिल जाएगा, चाहे हीम आयरन हो या नॉन हीम आयरन हो। दोनों सूरतों में विटामिन सी रिच फूड्स जो हैं वो अब्जॉर्प्शन को और ज़्यादा बेहतर कर देते हैं। तो विटामिन सी रिच फूड्स का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि सिट्रस फ्रूट्स हो गया, ऑरेंजेस हो गए, कीवी हो गया, इसके अलावा ग्रेप फ्रूट हो गया, मेलन हो गया, स्ट्रॉबेरीज़ हो गई। पर मैं डिटेल में वीडियो बना चुकी हूँ, तो ये आप जाके मेरी वीडियो देख सकते हैं। तो ये सारे फूड्स आप इस्तेमाल करें। ज़रूरी नहीं है कि आप आयरन बेस्ड फूड के साथ ही इसको दें, आप थोड़ी देर बाद अगले वक्त में भी उसको दे सकते हैं। तो इस तरह से आयरन की एब्जॉर्प्शन बच्चे में बढ़ जाएगी और उसकी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाएगी। फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट बात आपसे ये करनी थी कि जैसे ही बच्चा 1 साल का होता है तो माँ बाप की कोशिश ये होती है कि वो काउज मिल्क स्टार्ट कर दें, क्योंकि हेल्दी भी होता है और सस्ता भी होता है। लेकिन काउज मिल्क की एक ड्रॉबैक ये है कि इसके अंदर आयरन कम अमाउंट में मौजूद होता है और ये आयरन की एब्जॉर्प्शन को भी कम करता है। तो इसीलिए काउज मिल्क की एक लिमिट रखी गई है कि 1 साल से बड़े उम्र के बच्चों में जिसमें आप काउज मिल्क स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वो दूसरे सॉलिड फूड्स भी ले रहे होते हैं, तो उन बच्चों को काउज मिल्क 600 ml से ज़्यादा नहीं देना चाहिए पर डे, जो कि 20 आउंस होता है। अगर आप बच्चे को सिर्फ दूध ही दूध देंगे और खाना कम खिलाएंगे तो रिकमेंडेशन ये है कि अगर बच्चा 24 आउंस से ज़्यादा दूध पी ले तो फिर उस बच्चे में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का चांस बढ़ जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा दूध आयरन की एब्जॉर्प्शन में इंटरफेरेंस करता है। तो इसीलिए 20 आउंस बच्चे के कैल्शियम को पूरा करने के लिए काफ़ी होता है, क्योंकि आपको पता है कि दूध के अंदर कैल्शियम होता है। तो इसीलिए अगर आप ज़्यादा दूध देंगे और डेली रिक्वायरमेंट जितनी बच्चे के अंदर कैल्शियम की मौजूद है, अगर उससे ज़्यादा उसको कैल्शियम मिलेगा तो वो कैल्शियम क्या करेगा, वो आयरन की एब्जॉर्प्शन में इंटरफेरेंस करेगा, आयरन को एब्जॉर्ब नहीं होने देगा, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर आयरन की कमी हो जाएगी और बच्चे को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इस पर मैं डिटेल में बाद में वीडियो करूँगी, वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, बच्चों के अंदर आयरन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया बच्चों में हो सकता है, जिसकी वजह से वो क्या होगा कि वो फिज़िकली एक्टिव नहीं रहेंगे, उनका वेट गेन बहुत स्लो होगा, उनको भूख नहीं लगेगी, इरिटेबल होंगे। और जो बड़े बच्चे हैं जो स्कूल गोइंग हैं वो पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, वो जल्दी टायर्ड हो जाएंगे। तो लिहाजा हमें चाहिए कि हम इस चीज़ पर भी तवज्जो दें, और अगर हमें ऐसे कोई साइंस एंड सिम्टम्स अपने बच्चे में नज़र आएँ तो आप फ़ौरन डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो फिर डॉक्टर जो है वो इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक ब्लड टेस्ट कराते हैं, जिससे उनको ये पता चलता है कि बच्चे की बॉडी में आयरन का लेवल कितना है, और उस हिसाब से फिर वो बच्चे को आयरन सप्लीमेंट्स स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि जब आप बच्चे को आयरन सप्लीमेंट्स देंगे तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपने उसको दूध के साथ नहीं देना, क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि दूध में कैल्शियम होता है, वो आयरन की एब्जॉर्प्शन को डिले करता है। तो आप कम से कम भी 1.5 से 2 घंटे का वक्फा रखेंगे आयरन और कैल्शियम के दरमियान। तो इस तरह से आयरन की एब्जॉर्प्शन भी प्रॉपर होगी और कैल्शियम भी उसके साथ इंटरफेयर नहीं करेगा। फ्रेंड्स, ये तो सारी बात हो गई आयरन की अफादियत की। जब आप आयरन सप्लीमेंट्स बच्चों को देते हैं तो उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। बच्चे को पेट में दर्द हो सकता है, उसको नौजिया हो सकता है, डायरिया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है। सूरत में आपको चाहिए कि आप बच्चे को फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और फाइबर डाइट ज़्यादा से ज़्यादा दें। इसमें एक और चीज़ भी होती है कि बच्चे का जो स्टूल होता है, यानी जो वो बच्चा पॉटी करता है, उसका डार्क कलर होता है, बिल्कुल ब्लैकिश जो है वो ग्रेइश ब्लैक कलर होता है। तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो वजह आयरन ही है। तो आयरन जो कि बॉडी में अब्जॉर्ब होता है और वो एक्सक्रीट आउट होता है, तो वो स्टूल को ब्लैक कर देता है। ये परेशानी की बात नहीं है। इसके अलावा जो बच्चे आयरन ले रहे होते हैं उनके टीथ में स्टेनिंग भी हो सकती है, तो इसीलिए आप जो है वो वॉश एंड क्लीन क्लॉथ से उसको वाइप करें ताकि उस बच्चे के टीथ में स्टेनिंग ना हो। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो, जिसका मफहूम ये है कि आपने अपने बच्चे को विटामिन डी के सप्लीमेंट्स और आयरन के सप्लीमेंट्स लाजमी देने हैं अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से मशवरा करके। आई होप आज की वीडियो आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा।